हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अंशुमन सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विन्यास, जिस पर हम कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पढ़ाई से रिलेटेड और अदर नॉलेज से रिलेटेड आपको हम कंटिन्यूसली यहाँ पर बता रहे हैं। और इन्हें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आपने देखा होगा कि सनराइज और सनसेट के समय सन का कलर हल्का रेडिश रहता है, ऑरेंज शेड पर रहता है। तो इसका रीजन क्या है, क्यों सनराइज और सनसेट के समय सन हल्का सा ऑरेंज या हल्का सा रेडिश शेड का दिखता है, आज हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा आप देखिए तो आपको आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। साथ ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गिव रीजन क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बात को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूँगा। जो सन से चलने वाली वाइट लाइट होती है, आपको पता है स्टूडेंट्स, वो 7 कलर्स का मिक्सचर होती है। वो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। और यदि इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करें तो ये कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और ये जो 7 कलर्स होते हैं, इन 7 कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है। और एक इफेक्ट है जिसे हम बोलते हैं रैली स्कैटरिंग इफेक्ट। ये रैली स्कैटरिंग इफेक्ट हमें ये बताता है कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ वेवलेंथ। इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, जो टोटल अमाउंट ऑफ लाइट जो स्कैटर होता है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड कैसे करेगा? इनवर्सली। मतलब जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कम स्कैटर होगा, और जिस कलर की वेवलेंथ कम होगी वो ज़्यादा स्कैटर होगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ इस लिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की है, और सबसे कम वेवलेंथ ब्लू कलर की और दूसरे कलर्स की है। तो दूसरे कलर्स जिनकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर होंगे और रेड कलर कम स्कैटर होगा। अब एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, जब सन हॉरिजॉन पर रहता है, जब लाइट रे हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो इस समय जो लाइट रे है वो ऑब्लिकली एंटर करती है। और ऑब्लिकली एंटर करने के कारण वो सन जो एटमॉस्फेयर है, सनलाइट, उसका मतलब एटमॉस्फेयर का ज़्यादा पार्ट वो ट्रेवल करती है। और ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करने के कारण इसमें स्कैटरिंग भी ज़्यादा होता है। और इस समय यदि आप नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे, क्योंकि जिन कलर की वेवलेंथ कम है, लाइक ब्लू कलर, ये ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने के कारण ब्लू कलर ज़्यादा स्कैटर होगा। जो हमें रेले स्कैटरिंग इफेक्ट बताता है कि जिसकी वेवलेंथ कम है वो ज़्यादा स्कैटर होगा। और जैसा आप जानते हैं, रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो रेड कलर कंपेरेटिवली कम स्कैटर होगा। और फाइनली जो लाइट रे आपकी आंखों तक पहुंच रही है, उसमें ज़्यादा कंटेंट किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। इस वजह से सन जो है आपको ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट आपको रेड या ऑरेंजिश कलर का दिखता है। अब मन में ये क्वेश्चन आता है कि सनराइज और सनसेट पर यदि सन ऑरेंज या रेडिश कलर का दिखता है तो ड्यूरिंग डे टाइम वो ऐसा क्यों नहीं दिखता? ड्यूरिंग डे टाइम वो ऑलमोस्ट व्हाइट या हल्का सा येलो शेड पर क्यों दिखता है? तो इसका रीज़न ये आता है स्टूडेंट्स कि ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो वो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली एंटर करती है, और परपेंडिकुलरली लाइट रे एंटर करती है। इस वजह से स्कैटरिंग के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है लाइट को, वो कंपैरेटिवली कम रहता है। तो स्कैटरिंग का फेनोमेना यहाँ भी वही रहता है, पर क्योंकि डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रही है, इसलिए सारी लाइट रेज उतने अमाउंट में स्कैटर नहीं हो पाती। और फाइनली जो आप लाइट रे रिसीव करते हैं उसमें ऑलमोस्ट 7 कलर्स की लाइट्स प्रेजेंट होती हैं, जिस वजह से ड्यूरिंग डे टाइम सन आपको वाइट अपीयर होता है। पर सुबह और शाम के समय जब सनराइज हो रहा होता है या सेट हो रहा होता है, उस समय ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर लाइट रेज जो है ऑब्लिकली एंटर करने के कारण ज़्यादा डिस्टेंस एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती हैं और वहाँ ज़्यादा स्कैटरिंग सफ़र करती हैं। इस वजह से ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन जो है आपको रेडिश अपीयर होगा, बट ड्यूरिंग डे टाइम ये ऑलमोस्ट वाइट या येलोइश दिखता है। हाँ तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये आपको जरूर समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप इसको बुक से भी रीड कर लें और एक नोट्स अपने हिसाब से इसका प्रिपेयर कर लें, तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू।